अभी हम लोग पेपर देख रहे हैं यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट 2022 का सेट डी। मैथ का क्वेश्चन 1 नंबर दिया गया है, प्रत्येक 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया दिया है समबाहु त्रिभुज का 9√3 मतलब 3/4 ए स्क्वायर दिया है 9√3। इस तरह की 9 समबाहु त्रिभुज जोड़ करके तो यहाँ से तो ए का मान आ जाएगा हमें 6। 9 त्रिभुज जोड़ेंगे यानी कि भुजा जो आ जाएगी वो 3 गुना हो जाएगी, यानी कि बड़े वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी 18। तो इसकी हाइट जो आ जाएगी वो 9√3 आ जाएगी, √3/2 इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, समचतुर्भुजाकार खेत का परिमाप दिया गया है 100। तो 100 परिमाप दिया गया है यानी कि भुजा जो आएगी वो 25 25 25 25 आएगी। एक विकर्ण 40 है यानी कि ये 20 20 आएगा, तो ये 15 15 आएगा। ट्रिपलेट आप लोग याद रखना। तो 4 बराबर भाग में बांटे हैं तो प्रत्येक का एरिया क्या होगा, मतलब इस भाग का एरिया एक भाग का तो 1/2 गुणे 20 गुणे 15, या टोटल का एरिया निकाल करके हम लोग 4 से भाग दे देते तो भी आ जाता हमें 150 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ट्रेपीजम समलंब चतुर्भुज में AB और DC समानांतर है, AB और CD समानांतर है। EF इसका मध्य बिंदु है, EF मध्य बिंदु है और ये 10 दिया है। इन दोनों का अंतर 4 है, मतलब एक 8 आ जाएगा, एक 12 आ जाएगा, 2 कम और 2 ज्यादा, मतलब कि AB और CD जोड़ने पर 20 आना चाहिए था। अब यहाँ पर कह रहा है कि AB गुणे DC क्या होगा, तो AB गुणे DC जो मिलेगा वो 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ABCD समानांतर चतुर्भुज है, AB 15 है, AD 8 है। ABCD AB दिया है 15, AD दिया है 8 और कोण क्या दिया गया है, तो AB और AD का बीच का कोण थीटा है। तो इसका एरिया क्या मिलेगा, तो ये बताओ कि इसको दो त्रिभुज के क्षेत्रफल में बांट सकते थे। तो एरिया जो आ जाएगा 1/2 गुणे 15 2 गुणे 1 15 गुणे 8 साइन थीटा, यानी 2 2 कटेगा तो 120 साइन थीटा। इस पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 8 + 4√2 यानी 4 4 और 4√2 समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसका एरिया पूछा गया है क्या होगा, तो 1/2 4 गुणे 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, एक वर्ग का विकर्ण 12√2 है। तो वर्ग का विकर्ण 12√2 है यानी भुजा 12 आ जाएगी, पेरीमीटर जो आ जाएगा वो 48 आएगा। समबाहु त्रिभुज का एरिया दिया है 3/4 ए स्क्वायर दिया है 64√3 यानी कि ए तो आ जाएगा हमें 16 यानी कि इसका भी पेरीमीटर तो आ जाएगा हमें 48। दोनों का परिमाप समान है यानी पहला वाला स्टेटमेंट सही है। वर्ग का क्षेत्रफल का 4 गुना त्रिभुज के क्षेत्रफल के 3√3, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आ जाएगा 144 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 64√3। यहाँ 3√3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 144 नहीं 576 आ रहा है। वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना, सॉरी दोनों तो बराबर आ रहे हैं, यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका से दुगने से कम होता है, तो ये भी पहला स्टेटमेंट सही है। और त्रिभुज का परिमाप तीनों माध्यिकाओं के योग से अधिक होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, DEF ABC में DAB का BC का मध्य बिंदु है, ECA का मध्य बिंदु है और FAB का मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु है तो पूछ रहा है AEF यानी पहला वाला त्रिभुज, FBD यानी दूसरा वाला त्रिभुज और ECD यानी तीसरा वाला। तो ये तीनों तो बराबर होते हैं और ये चौथे के भी बराबर होते हैं, सर्वांशम भी होंगे। तो कौन सा कूट सही है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में त्रिभुज ABC में
ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, बी सी को बढ़ाया जाता है डी तक, बी सी को डी तक बढ़ाते हैं तो ए सी डी एक्स है, ए सी डी एक्स दिया गया है। तो बी ए सी का मान क्या होगा, बी ए सी, तो ये यदि हम लोग अल्फा अल्फा लेंगे, हाँ? तो 2 अल्फा, ये जो एंगल बी ए सी जो आएगा वो 90, सॉरी एंगल बी ए सी जो आएगा 180 माइनस 2 अल्फा आएगा, और x प्लस अल्फा जो आएगा वो 180 आ जाएगा। यानी 180 की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, सॉरी अल्फा हम लोगों को हटाना होगा, तो अल्फा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स, यानी कि 180 माइनस 2 इंटू 180 माइनस एक्स, यानी क्या आ जाएगा 2x माइनस 180 माइनस। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी पर समकोण है, कोण बी पर समकोण है तो ये AC कर्ण होगा, AC जो है BC का दुगुना है, ये 1 है 2 है तो ये √3 हो जाएगा। कोण A दिया गया मतलब ये 30 होगा, ये 60 होगा। A दिया है x, मतलब x का मान 30 दिया है, तो एंगल C किसके बराबर होगा, तो एंगल 60, यानी कि एंगल C जो आएगा वो 2x के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि AB और AC दो जीवाएं हैं, AB और AC दो जीवाएं हैं, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा, मतलब ये दोनों बराबर होगा, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दो सकेंद्रीय वृत्तों, इसका दूसरा स्टेटमेंट है दो सकेंद्रीय वृत्त किसी रेखा द्वारा ABCD पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो AB और CD पर प्रतिच्छेद करते हैं, ABCD, तो कह रहा है कि AC और BD बराबर होगा, हाँ बिल्कुल बराबर होगा। तो पहला भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के जीवा की लंबाई 48 है, ये जीवा की लंबाई 48 है, ये 25 है मतलब ये 24 आएगा, तो ये 7 आ जाएगा। केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई यानी कि 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6x² और y त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4πy², कथनों पर विचार कीजिए, दोनों बराबर है। घन का आयतन गोले के आयतन से ज्यादा होगा और 2x बड़ा होगा 3y से, तो यानी कि यहाँ से x² बाई y² का रेशियो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 2π/3 लिख सकते हैं, हाँ ये ना 2π को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6.28/3, यानी कि ये आ जाएगा, भाग देंगे तो 2.09, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.5 से तो कम आएगा, मतलब x/y छोटा होगा 1.5 से, यानी कि 2x छोटा होगा 3y से, और पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट जो आ जाएगा वो गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है घन का आयतन गोले के आयतन से ज़्यादा होगा, तो घन का आयतन क्या आ जाएगा x³ और गोले का आयतन होगा 4/3πy³। अब ये बताओ दोनों का रेशियो निकालते हैं, 4/3πy³, तो ये x²/y² क्या मिल रहा था 2π/3, तो यानी कि ये आ जाएगा 3/4 गुणे 2π/3 गुणे √2π/3, यही ना, ये तो आ जाएगा हमें कटेगा 2 बार में, यानी कि √π/√6 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि √π और √6 इसका मान तो 1 से कम आएगा, मतलब ये कम होगा ये ज़्यादा होगा, कितना आ जाएगा लगभग 2, 1/√2, मतलब घन है तो क्यूब और स्फीयर
ऑब्वियस सी बात दिखाई दे रही कि घन का आयतन गोले के आयतन से ज़्यादा होगा, ये गलत दिया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई 3:7 के अनुपात में है। आयतन 1/3 गुणे 22/7 3x का स्क्वायर गुणे 7x, और ये हमें दिया गया है 528। तो 1 7 कटेगा, 1 3 कटेगा, यानी ये आ जाएगा 3x²। तो 22 या 66 कटेगा 8 बार में, यानी x का मान तो 2 आएगा। हमसे पूछा गया है कि शंकु की ऊंचाई क्या होगी, यानी 14 आ जाएगी। 7 होने का 14, 7 के सारे मल्टीपल दिखाई दे रहे थे, इसलिए हम लोगों को पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक बेलनाकार नली का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर। तो पाई 7/100 का स्क्वायर, चाल पूछा गया है किलोमीटर पर आवर, इसको भी मान लेना है हाइट को। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, और 60 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, और ये आ रहा है 154। तो यहाँ से तो ये आ जाएगा हमें 22/7। 22/7, 7 का स्क्वायर मतलब 154, तो 7 स्क्वायर खत्म होगा 154, यानी कि 6 से काटेंगे, ये 3 और ये 10 आ जाएगा। 1/100 का स्क्वायर मतलब गुणे भी गुणे 50/3 आ रहा है 1, 50 से कटेगा 100, 2 भी आ जाएगा हमें 600 मीटर, यानी कि 0.6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, 6 सेंटीमीटर व्यास के शीशे के गोले का पिघलाकर उसे 3 गोलों में ढाला जाता है। तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, और x का क्यूब जो आना चाहिए वो 6 का क्यूब आना चाहिए। तो 64 और 8 72 घट जाएगा 216 में, मतलब x क्यूब आएगा 144। 144 किसका क्यूब होता है? तो 5 से तो ज़्यादा, मतलब अब ये व्यास होगा, खैर व्यास ही दिया गया है। तो x का मान जो आएगा वो क्यूब रूट ऑफ 144। x का मान जो आएगा वो 5.2 से 5.4 के बीच में आ जाएगा। x का जो वैल्यू है वो 5.2 से 5.4 के बीच में आ जाएगा। कैलकुलेशन अपन। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, 10 इकाई लंबाई और 8 इकाई चौड़ाई के। तो 10 लंबाई है, 8 चौड़ाई है। यहाँ 2 स्क्वायर और 2 रेक्टेंगल में बांटना है। तो यहाँ पर हम लोग 5-5 का 2 बना सकते हैं, तो ये 3 बचेगा, और यहाँ भी एक मतलब 5-5 का, तो ये 3 बचेगा और ये 5 बचेगा। ये x का बना और ये y का बना, ऐसा हम लोग बना सकते हैं। तो कह रहा है कि y 15 हो सकता है, तो y 15 होगा, यानी इसका एरिया 25, इसका एरिया 25, 50, बाकी दोनों बचेगा 30, बराबर बराबर है, तो 15 15, तो y 15 हो सकता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। y हमेशा x से अधिक होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, समान अमाप के n सर्वांगसम वर्गाकार चादरों को जोड़कर, तो ये सबका एरिया a स्क्वायर मान ले, तो n इंटू ए स्क्वायर एरिया होगा। तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, मतलब ये एरिया मिल रहा है, और बड़े वाले चादर बना रहे हैं तो उसका विकर्ण m है, तो ये एरिया आ जाएगा। तो यानी कि साइड जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमें रूट n इंटू ए बराबर m दिया गया है, विकर्ण साइड इंटू रूट 2 बराबर m दिया गया है। पूछा गया है कि छोटा वर्गाकार भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी a पूछा है, तो m बटा में रूट 2n आ जाएगा। यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि छोटे छोटे स्क्वायर को जोड़ करके हम लोग एक बड़ा स्क्वायर बना रहे हैं। तो जब भी लेंगे तो या तो 4 लेंगे या 9 लेंगे या 16 लेंगे,
तो बड़े वाले का डायगोनल हमें दिया गया है, तो उसके छोटे के लिए पूछा गया है कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, x लंबाई और y चौड़ाई के आयताकार चादर है। तो आयताकार का चादर है, यानी कि ये पेपर हम लोग देख सकते हैं। एक बार चौड़ाई का हम 20 मोड़ेंगे तो लंबाई हाइट का काम करेगी और चौड़ाई जो होगा वो 2 पाई आर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 पाई आर जो है वो y है, तो आर का वैल्यू आएगा y बाई 2 पाई, यानी कि वॉल्यूम जो आएगा वो पाई y बाई 2 पाई का स्क्वायर इंटू एक्स बराबर लंबाई की तरफ से मोड़े तो ये आ जाएगा पाई इंटू एक्स बाई 2 पाई का स्क्वायर इंटू वाई, और ये पी क्यू है, क्यू बराबर 2p, तो ये क्यू है 2p, यानी कि 2 से गुणा कर दे रहे हैं। तो क्या रिलेशन मिलेगा x और y में, तो यहाँ से पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई होगा। एक्स वाई से भाग दे देंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा 2y बचेगा, तो x बराबर 2y हमारा रिलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के आधार, तो पाई 18 का स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर पानी पड़ रहा है, कितने गोले डाले जाए, 4/3 पाई 0.9 यानी 9/10 का क्यूब कर सकते हैं। ये बताओ, पाई से पाई तो कैंसिल, 4 से यहाँ भाग देंगे तो ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा, 9 स्क्वायर गुणे 3, ये यानी कि 9 का क्यूब बराबर n गुणे 9 का क्यूब बटा में 10 का क्यूब, n आ जाएगा हमें 1000 ऐसे गोले की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, त्रिभुज ABC में AB दिया गया है 16, AB दिया है 16, AC दिया है 12, एंगल A का बाइसेक्टर D पर मिल रहा है, BD 4 है, तो ये तो 16x 4 दिया है, तो ये 12x, हमें CD का मान 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज 22 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचा गया है। तो समबाहु त्रिभुज वृत्त के अंतर्गत खींचा गया है, तो क्या रिलेशन होगा, तो x भुजा है, यानी कि ये x/2 होगा, ये y दिया गया है, ये 30 डिग्री होगा, ये तो आएगा y/2, ये आ जाएगा x/2 बराबर y/2√3, यानी कि x का वैल्यू जो आएगा वो √3 है। 23 दिया गया है हमें, ABC एक त्रिभुज है जहाँ कोण B समकोण है, कोण B समकोण दिया गया है AB, B मध्य बिंदु है AC पर मध्य बिंदु D है। यदि BD दिया गया है 6.5, तो BD 6.5 है, यानी कि ये लंबाई तो 13 होगी, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो आएगा वो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। 1 मीटर ऊंचाई और 2 मीटर व्यास पूरी तरीके से बेलनाकार टंकी में पानी बाहर टपक रहा है, प्रति सेकंड 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बूंद गोला पानी की पेंदी से टपक रहा है, टंकी लगभग कितने समय में खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पाई, टंकी बेलनाकार है, 1 का स्क्वायर गुणे 1, ये तो हो जाएगा टंकी का आयतन, लेकिन ये जो होगा वो मीटर क्यूब में होगा, और बूंद जो है, बूंद गोला होता है, तो 4/3 पाई 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा यानी मिलीमीटर, इसको 1000 से गुणा करेंगे तो वो ये मीटर क्यूब है, लीटर में बदल जाएगा, ये जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब है यानी मिलीलीटर होगा, यानी कि 1000 से और गुणा करेंगे तो ये 1 सेकंड में 1 मिनट में हो रहा है, तो इतना इनटू टाइम लगेगा, इतना टाइम मिनट में लगेगा। अब इस मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो पहले क्या पाई तो कट जाएगा, पी जो आ जाएगा वो 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 25, यानी कि 25 या 75 750 4 जीरो, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 गुणे 60, 2 जीरो खत्म, 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा, 6 से ही भाग दे, 1250 बटा में 6, यानी कि
210 घंटा से कम आ रहा है, तो लगभग कितने समय लगेगा? तो 210 घंटा वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, लंबिक समानांतर षष्ठफलक का मतलब होता है घनाभ। घनाभ की तो ये बताओ, घनाभ की जो भुजाएं दिया है 27, 8 और 1 में, यानी कि आयतन को हम लोग घन में बदलेंगे तो भुजा जो आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। टोटल सरफेस एरिया आएगा 216 प्लस 8 प्लस 27 अपटा में 6 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 216, 6 से कटेगा ये 3, यानी कि ये तो आ जाएगा 251 बटा में 108। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, किसी समकोण त्रिभुज में एबीसी में बीडी लंब है कर्ण एसी पर, एसी कर्ण है, बीडी लंब है इस पर, एडी दिया है 4, एडी 4 है, एसी 9 है, यानी ये 5 आएगा तो ये 2√5 आ जाएगा। तो ये भी तो 25 सॉरी ये आ जाएगा, ये वैल्यू 25 और 20 45 का वर्गमूल जो आ जाएगा 3√5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 16 और 20 36, यानी कि ये 6 आ जाएगा। तो AB प्लस BC पूछा है, AB प्लस BC यानी 6 प्लस इसका स्क्वायर 45, मतलब 7, 45 का अंडर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा? अंडर रूट 45 6.7 और 6 मतलब 12.7 के लगभग में आना चाहिए, 12.6 सेंटीमीटर, 6.6 ही कर लो। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, त्रिभुज ABC में AD द्विभाजक है कोण BAC का, ABC में AD द्विभाजक है, BC 5 दिया है, AD 12 दिया है, BD 10 दिया है, BD 10 दिया है, ये 12x आएगा, 12x 10 दिया है, मतलब सॉरी ये 10x आएगा 12, यानी कि ये 5x का मान है, तो AC का मान 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? तो 15, 12, 6, तो 18 और 15 यानी कि 33 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, 4, 7.5 और 8.5, 4, 7.5 और 8.5, 8, 15, 17 का आधा है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। स्मॉल r पूछा गया है, तो 4 प्लस 7.5 माइनस 8.5 बटा में 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, 5 सेंटीमीटर पानी बरसता है 2 हेक्टेयर, तो 2 गुणे 1 हेक्टेयर में 1 पे 4 जीरो मीटर स्क्वायर होता है, 5 सेंटीमीटर पानी बरसा है तो 2 जीरो ये कटेगा, यानी कि 1000 मीटर क्यूब, यानी कि 1000 घन मीटर आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर का मतलब 11,000 मीटर, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो और 2 जीरो, 2 गुणे 22 बटा में 7 गुणे 35 गुणे n, ये तो कटेगा 5, 22 बचे 110, 2 से भाग देंगे तो ये 5, यानी n जो आ जाएगा हमें 5000 चक्कर लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, एक है तो साइन ए कब होता है? तो b प्लस सी माइनस ए आ रहा है हमें 90 डिग्री, कॉस 1 होता है 0 में, मतलब c प्लस ए माइनस बी आ जाएगा 0 में, और tan 1 होता है 45 में, यानी a प्लस बी माइनस सी जो आ रहा है वो 45, तीनों को जोड़ देंगे तो a प्लस बी प्लस सी जो आ जाएगा, एक एक b यहाँ से कटेगा, एक एक a कटेगा, एक एक c कटेगा, a प्लस बी प्लस सी जो आ जाएगा हमें 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब a प्लस सी 180 आएगा और b प्लस डी 180 आएगा, तो साइन 90 प्लस साइन 90, यानी कि तो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, देखा जाता है कि कोई वायुयान एयरपोर्ट के समीप रहा है, जमीन से जिस बिंदु से देखा जा रहा है वह 10 किलोमीटर दूर है, और उन्नयन कोण थीटा बना रहा है जमीन से 8, ये 10 है ये 8 है, कोण थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा? तो tan थीटा तो आ जाएगा हमें 4/5, 4/5 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.8 होगा, 0.8 मतलब कि tan 45 हमें 1 होता है, इससे तो कम आएगा,
45 से कम आएगा और tan बढ़ता है तो 30 से 45 नहीं, क्योंकि 30 डिग्री का मान 0.57 लिख सकते हैं। तो थीटा जो आएगा वो 30 से लेकर के 45 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, जमीन पर किसी बिंदु से x मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 पाया गया। x मीटर ऊंचे टावर का उन्नयन कोण 60, जमीन से x मीटर ऊंचे उन्नयन कोण 60 पाया गया। y मीटर दूर जाने पर यह 30 हो जाता है, y मीटर पीछे हट गए तो ये 30 हो जाता है, ये 30 हो जाता है। तो कौन सा कथन सही होगा? तो ये जो आएगा वो x/√3 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमें x√3, y है। तो ये तो हम लोग लिख सकते हैं कि कितना y का जो वैल्यू आएगा x√3 माइनस x/√3 घटा देंगे तो 2x/√3 आ जाएगा। क्या कह रहा है, रिलेशन क्या मिलेगा? y√3 2x बराबर y√3, जो ऑप्शन सी में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35 में ऑप्शन जो दिया गया है वो नोमेरिकल है, तो ठीक, अल्फा का वैल्यू 45 ये पुट कर दे, तो 45 पुट करेंगे, अल्फा बीटा दोनों का, तो 2 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये तो आएगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2 यानी कि 4 माइनस 4 यानी कि 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा 3 है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगा 1/3, जोड़ देंगे तो 2 सेक थीटा आ जाएगा हमें 10/3, यानी पूछा क्या किया गया है, तो सेक थीटा का मान तो आ जाएगा 9 सेक थीटा प्लस 3 tan थीटा, यानी कि 9 गुणे 5/3 प्लस tan थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा 4/3, 15 और 4 यानी हमें आंसर जो मिलेगा वो 19। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, √sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, तो ये तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 1 2, यानी कि ये तो वर्गमूल हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का, यानी पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट को हम लोग tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, यानी पहला सही है दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 38, एक एकांक वृत्त की जीवा मतलब यूनिट केंद्र पर जो कोण बना रहा है वो 2 थीटा, यानी कि ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो ये 1/2 ये 1/2 होगा। एकांक वृत्त की जीवा, सॉरी ये एक है, तो जीवा की लंबाई पूछा गया है, तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा, तो आप लिख सकते हो साइन थीटा बराबर ये L/2/1 लिख सकते हैं, कॉर्ड का लेंथ, तो L जो आएगा वो 2 साइन थीटा है, L/2 मान ले रहे हैं, इसको L/2 मान लीजिए, इसको L/2 मान लीजिए, तो पूरा लेंथ L हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3 सेक थीटा माइनस 10 बराबर 0, तो यानी कि सेक थीटा का वैल्यू जो आ जाएगा वो -5 और 2 आ जाएगा, तो -5 तो हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि 0 से 90 के बीच में है, यानी कि थीटा का मान जो आ रहा है वो आ रहा है हमें 60 डिग्री, तो 12 cot स्क्वायर 60 का मतलब 1/3 प्लस 3 कोसेक 60 का मतलब हो जाएगा 2/√3, तो ये आएगा 4 प्लस 2√3 यानी कि √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 40, cos थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा कोसेक थीटा माइनस प्लस 1 1 प्लस 1 माइनस है,
2 दिया गया है, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा क्या होगा। यहाँ थीटा का मान 45 सेटिस्फाइड कर रहा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा, तो 1/√2 का पावर 4 और 1/√2 का पावर 4, यानी कि 1/4 1/4 यानी कि 1/2 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 41, कुछ डाटा दिया गया है, आप लोग इसको ध्यान से देखना। शहर की 40 से नीचे, तो 40 से नीचे जो है वो 70% दिया है, 10.5 लाख, यानी कि 100% जो कुल जनसंख्या आ जाएगी वो 15 लाख हो जाएगी, यही आंसर होगा। 42 नंबर में 30 साल से नीचे, तो 30 साल से नीचे यानी कि 14%, और 1:2 के अनुपात में टैक्स देने वाले और न देने वाले, तो ये आ जाएगा 15 लाख टोटल जनसंख्या, 14%, 14/100, 1/3 यानी कि 5, यानी कि 0.7 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं 30 से नीचे वाले में। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है। 43 के लिए और 44 के लिए जो डाटा दिया गया है, पिछले वर्ष की तुलना में कितने बार 15% से ज्यादा बढ़ा, तो 2 बार ऐसा होगा, देख लेना। और सबसे ज्यादा कब बढ़ रहा है 44 नंबर सवाल में, तो 2014 में सबसे ज्यादा बढ़ा है। 45 नंबर सवाल में दिया गया है कि ए और सी BCD, तो AC जोड़ने पर आ रहा है 49 और BDE जोड़ेंगे तो 51, यानी कि 100% हमें दिया है 300.4, तो 1% आएगा 3.004, तो 2% दोनों का अंतर 6.008 आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, बजट को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो एक की राशि में कितना % वृद्धि होगी, तो 3 गुना बढ़ाएंगे तो ये 900 बढ़ जाएगा, 900 का 40% करेंगे तो 340.48 लाख आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49, 50 के लिए जो डाटा दिया गया है, तो इंग्लिश, हिंदी और मैथ यहाँ फेल हो रहे हैं, 5 तीनों में फेल हैं, 12, 12 और 10, 75, 30 और 50। ये आप लोग फिगर बना सकते हैं वेन डायग्राम का। कम से कम 2 विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो कम से कम 2 विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 39, 500 का कितना % है, ये आ जाएगा 7.8%। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, एक विषय में फेल होने वाले यानी कि 155 का मतलब आ जाएगा हमें 31%। क्वेश्चन नंबर 49, कम से कम एक विषय में फेल होने वाले तो 194 आएगा, जिसको लिख सकते हैं 38.8%। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, कितने विद्यार्थी 2 या 2 से अधिक विषय में पास हुए, मतलब एक विषय में फेल हो रहे हैं, तो एक विषय में 155 फेल हो रहे हैं, मतलब 500 में से 155 घटा देंगे तो 345 जो होंगे। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है, n भुजा वाले समबाहुभुज के अंतःकोण और बहिष्य कोण का अनुपात, तो अंतःकोण होता है n-2 बटा में n × 180 और बहिष्य कोण होता है 360/n, तो ये n कट जाएगा, ये कटेगा 2 बार में, यानी n-2/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है, 41 का पावर 43 प्लस 43 का पावर 43 किससे विभाज्य होगा, तो ऑड है तो पावर 1 लिखेंगे, तो 41 प्लस 43 यानी कि 84 से कटेगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, x बराबर दिया है 7 + 4√3, तो √x का वैल्यू आएगा 2 + √3, तो 1/√x आ जाएगा 2 - √3, तो √x + 1/√x जो आ जाएगा हमें 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, 4 और 61 कॉमन कर लो, 1, 4, 16, 64, ये तो 85 आएगा। पूछ रहा है किससे विभाज्य है, तो 17 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि एलसीएम और एचसीएफ 2 संख्याओं का, तो पी क्यूब यानी कि पी और क्यूब है, तो एलसीएम और गुणनफल 1134 है, तो 9 और 126 आ जाएगा, एचसीएफ 9 आएगा और एलसीएम जो आ जाएगा वो 126 आ जाएगा, एलसीएम 126, मतलब ये क्यू है ये पी है, यही ना है। पूछ रहा है कि इन संख्याओं का अंतर कितना होगा,
यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 9x इंटू 9y बराबर 9 गुणे 126, मतलब xy आएगा 14। तो 14 1, क्योंकि 7 और 2 में तो 7 2 भी हो सकता है ना, तो डी होगा ना, निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे ना, पेयर आएगा, 2 को पेयर आएगा। xy का एक 14 दिखाई दे सकता है और 7 2 दिखाई दे सकता है। एक तो 45 हो सकता है, दूसरा का 117 होगा, और दोनों तो पर्याप्त आंकड़ों के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता है, डी होगा। 56 नंबर सवाल में a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो 5.4 माइनस 0.4 यानी हमें 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या है, 3 के चाल से चल के तो डिस्टेंस आ जाएगा 3 गुणे 2 बटा में 1, 80 बटा में 60, तो ये आएगा 4 बटा 3, 3 कट जाएगा, मतलब 8 किलोमीटर की दूरी है। क्वेश्चन नंबर 58 में 1 बटा में 5 रूट 4 प्लस 4 रूट 5 प्लस 1 बटा में 6 रूट 5 प्लस 5 रूट 6 प्लस 1 बटा में 7 रूट 6 प्लस 6 रूट 7 प्लस 1 बटा में 8 रूट 7 प्लस 7 रूट 8 प्लस 1 बटा में 9 रूट 8 प्लस 8 रूट 9, यही ना दिया गया है। यहाँ पर हम लोग 1 बटा में रूट 20 कॉमन कर लेंगे तो रूट 5 प्लस रूट 4 आ जाएगा। एक को प्रोसेस करो, बाकी में भी यही काम कर सकते हैं। तो अब ये बताओ इसका रेशनलाइज करें, तो रूट 5 माइनस रूट 4 बटा रूट 20 कर ले, तो ये मिलेगा 1 बटा रूट 4 माइनस 1 बटा रूट 5। अगला आ जाएगा 1 बटा रूट 5 माइनस 1 बटा रूट 6, इस तरह से 1 बटा रूट 8 माइनस 1 बटा रूट 9, यही ना आ जाएगा। क्या मिलेगा 5 5 कटा, यानी 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3 यानी 1 बटा 6। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है 4x क्यूब माइनस एक्स अपॉन 2x प्लस 1, 3 कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस 1 लिख सकते हैं, हाँ ये ना, x कॉमन करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1 और 3 गुणे 4x स्क्वायर माइनस 1 में लिखा जा सकता है x/3। x का मान 9999 दिया है, मतलब 3335 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 1 है। अब ये बताओ इसका मतलब है कि x प्लस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस वाई, सॉरी इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका रेशनलाइजेशन जो आएगा वो माइनस वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ये तो आना चाहिए रेशनलाइज करने के बाद माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तभी तो ये दिखाई दे रहा है। मतलब कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं तो x प्लस वाई हमें 0 मिलना चाहिए, x बराबर माइनस वाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा 0 स्क्वायर यानी 0। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है 27 का पावर 5 प्लस 3 का पावर 13 यानी 3 का पावर 15 प्लस 3 का पावर 13, 3 का पावर 13 कॉमन करेंगे तो ये आएगा 9 और 1 यानी कि 10, इससे विभाज्य है तो 10 से ही कटेगा। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है p दिया गया है 2 का पावर 2n प्लस 2 और प्लस m, q का मान दिया है 4 का पावर 2 का पावर 4n माइनस m, तो कह रहा है कि p m का न्यूनतम मान p भी और q भी 5 से विभाज्य हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 4 का पावर n लिखा जा सकता है, और ये लिखा जा सकता है 4 का पावर 2n, ये प्लस m और ये माइनस m। ये तो पावर हमेशा इवन रहेगा, 4 का पावर n का इकाई अंक, इवन का पावर इकाई अंक जो होगा वो 6 होगा, मतलब n का मान तो m का मान तो हमें 1 ही दिखाई दे रहा है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि और ये तो आ जाएगा
एक बढ़ता जा रहा है तो एक जोड़ते जाए, 4 1 5। क्वेश्चन नंबर 63, किसी संख्या का वर्ग करें या संख्या में 12 जोड़ें। तो यहाँ पे x का मान 4 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन का भी सहारा ले सकते थे। 64 नंबर में रेशनलाइज करेंगे तो ये आपको आंसर आ जाएगा √2021 माइनस √1, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है 5x बटा में 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, x से भाग देंगे तो 5 बटा में 7x प्लस 1/x माइनस 3, यही पूछा है। इसका मान तो दिया है 5/2, यानी ये 35/2 आएगा। तो 5 बटा में 35/2 माइनस 3, यानी कि ये 10/29 हमें आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है a प्लस बी हमें 2 है, a प्लस बी बाई ए बी भी हमें 2 है। ये तो 2 है, मतलब ए बी का मान 1 आ जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू 1 गुणे 2 हमें आ जा रहा है 8, 6 घटेगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू जो आ जाएगा हमें 2 होगा। या यहाँ से भी जोड़ने पर 2 है, गुणा व्युत्क्रम है तो x प्लस 1/x 2 है, तो x क्यू प्लस 1/x 2 भी 2 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है 8 मैन या 12 वुमेन काम को करते हैं 24 दिन, 24 यानी 3 दिन की इफिशियंसी आएगी। तो 24 गुणे 24, 8 मैन मतलब 8 गुणे 3 और 12 गुणे 2, तो 24 24 48 कटेगा, यानी 2, यानी कि 12 दिन का समय लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया है एक कार को u किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से 350 किलोमीटर दूरी तय करने में p मिनट लगते हैं, अन्य कार भी किलोमीटर पर आवर औसत चाल से उतनी ही दूरी q मिनट में तय करती है। u माइनस भी 5 है, q माइनस p 140 है, तो u का मान क्या होगा? तो 350 किलोमीटर की दूरी u से तय करने में p लग रहा है, और v की चाल से 350 v के चाल से q मिनट लगता है। तो यहाँ से u माइनस v, यानी कि ये u v को तो हम लोग लिख सकते हैं u प्लस 5, v को लिख सकते हैं u माइनस 5, यही ना, दोनों मिनट में ही दिया गया है और मिनट का अंतर मतलब दूरी तो बराबर है, तो दूरी बराबर है तो ये लिख सकते हैं कि पहले चाल u थी, बाद में u माइनस 5 है, चाल का अंतर 5, समय का अंतर 140 मिनट, 140 बटा में 60 बराबर 350, तो क्या मिल जाएगा? कटेगा 25, 25 छक्का 150, 750, यानी कि एक 30 आ जाएगा, एक 25 आ जाएगा। तो क्या पूछा है? u का मान, तो u का मान 25 आ जाएगा, u का मान 30 आ जाएगा, v का मान 25 आ जाएगा। तो पूछा क्या गया है? तो u आ जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 69, x सप्ताह है x दिनों में, x सप्ताह मतलब x गुणे 7, x दिन मतलब इतना दिन हो जाएंगे, तो 8x दिन हो जाएंगे। कितने मिनट होते हैं? 24 घंटे गुणे 60, तो 24 छक्का 144, 144 गुणे 8, 144 गुणे 8 1152, 0x मिनट हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, हार्मोनिक मीन से भी बड़ा होता है, लेकिन यहीं पर यहाँ पर ही एक ही ऑप्शन से अपना काम हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 में पहला वाला आ जाएगा 2, साइन 68 और cos 22 बराबर हो जाते हैं, -2/5 माइनस 3/5, यानी कि आ जाएगा e का आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं cot 75 और tan 15, cot 15 और tan 75 का मान 1 होता है, बटा में करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर खींचे गए लंब जो है वो 9 और 16 भाग में बांटते हैं, तो ये तो आ जाएगा 12। तो लंब की लंबाई पूछा गया है, इससे पहले भी एक सवाल इसका देखे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है 43 का पावर x गुणे 47 का पावर x, 2021 का पावर 2, ये 43 पावर 2 और 47 पावर 2 है, मतलब x का भी मान 2 है, y का भी मान 2, तो ये तो लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x बटा में 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये लिख सकते हैं।
एक्स और वाई दोनों को बराबर कर दे रहे हैं तो क्या मिलेगा, 2x कॉमन करेंगे तो 2x प्लस 1 और यहाँ 2x कॉमन करेंगे तो x माइनस 1, 2 कैंसिल तो 4 और 1 5/1 यानी 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d बराबर दिया गया है 17/60। तो इसको तो लिख सकते हैं 1/60/17 यानी 3 × 9/17 1/17/9 तो 1 प्लस 8/9 1/9/8 यानी 1 प्लस 1/8। तो क्या पूछा गया है, ए बी सी डी का गुणनफल ए बी सी डी यानी कि 24 आ जाएगा ए बी सी डी का। क्वेश्चन नंबर 75 में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो मान दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर 17x प्लस वाई और वाई स्क्वायर का मान दिया है एक्स प्लस 17y, घटा देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16x माइनस 16y। इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर 16 गुणे x माइनस वाई, x माइनस वाई तो कट जाएगा, x प्लस वाई 16 हो जाएगा, हाँ x प्लस वाई हमें आ जाएगा 16, हाँ या ना। लेकिन हमें जो पूछा गया है वो इससे काम चल नहीं रहा है और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 18x प्लस 18y, तो 18 गुणे 16 यानी 288, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 289 यानी कि हमें 17 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है 19 44 80 प्लस m बराबर प्लस n बराबर m का पावर 4 है, तो m और n धनात्मक संख्याएं हैं तो n का न्यूनतम मान क्या होगा। ऑप्शन जो दिया गया है वो 1 2 3 4। ये बताओ कि यदि हम लोग 1 रखेंगे तो 81 परफेक्ट स्क्वायर होगा, 82 और 83 तो परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता है, पावर 4 होने के लिए परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। अब यदि 4 रखेंगे तो 9 1 10 4 14 4 18 8 26 और 4 30, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 3 का मल्टीपल नहीं होता है, या तो 9 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, तो एक आंसर हो जाएगा, यहाँ n का वैल्यू 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, यहाँ x माइनस वाई बटा में रूट एक्स वाई कॉमन कर लेंगे तो हमें रूट एक्स प्लस रूट वाई मिलेगा बराबर 1/√x। यहाँ तो रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट वाई बराबर 1 आ जा रहा है, तो क्या मिलेगा, रूट एक्स बाई वाई माइनस 1 बराबर 1 यानी कि रूट एक्स बाई वाई हमें 2 आएगा, तो एक्स बाई वाई का मान हमें आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है, एक दूसरे को स्पर्श करने वाले 3 सर्वांग समवृत्त प्रत्येक की त्रिज्या 4 है, प्रत्येक की त्रिज्या 4 है तो इसके बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब 4 4 4 4 4 4। तो समबाहु त्रिभुज रूट 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1/√पाई 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 16 कॉमन कर लेंगे तो रूट 3 माइनस पाई/2 लिखा जा सकता है, 16 या 16 रूट 3 माइनस 8 पाई, ये सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 में ए से बी तक जाता है, बी से ए तक आता है, फिर ए से बी तक, तो 40 30 और 60 तीनों दूरियां बराबर है, तो एलसीएम जो आ जाएगा हमें आ जाएगा 120 यानी 3 गुणे 120 3 4 2 7 2 9 यानी कि 3 से कटेगा ये 40, एवरेज स्पीड आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है 9410 में से क्या घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ऑप्शन जो दिया है 4 3 2 1, 4 घटाएंगे तो 0 6, 3 घटाएंगे तो 0 7, 2 घटाएंगे तो 0 8 और ये 0 9, ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, यानी एक आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है 3x + 2y पॉजिटिव होगा क्या।
पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि एक्स क्यूब बराबर -29.8, यानी एक्स का वैल्यू तो -3 पॉइंट समथिंग आएगा, और वाई क्यूब दिया गया है 3x यानी कि -9 आ जाएगा। एक्स और वाई दोनों निगेटिव होंगे, तो उत्तर देने के लिए दोनों की जरूरत आएगी, लेकिन ये निगेटिव होगा तो ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है ax² + bx + c बराबर 0 ये मूल वास्तविक लेकिन विपरीत चिन्ह के होंगे, तो d 0 से बड़ा होगा, वास्तविक होने के लिए तो d 0 से बड़ा होगा, ये केवल पहला ही कंडीशन है। अल्फा इंटू बीटा तो निगेटिव आएगा, निगेटिव जो होगा वो c/a के बराबर होगा, तो c/a 0 से बड़ा होगा, c/a 0 से छोटा होना चाहिए, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो केवल पहला ही कथन पर्याप्त है ए। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है a² + b² + c² - ad - bc - c है, इसको हम 1/2 a - b का स्क्वायर b - c का स्क्वायर और c - a का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ए बी सी से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा, किसी डाटा की हमें जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है x पावर 6 + y पावर 6 बटा में x पावर 4 + y पावर 4 हमेशा x पावर 4 + y पावर 4 बटा में x² + y² से बड़ा होगा। जब x पहला कथन दिया है x y से बड़ा है तो इसके लिए तो सही हो जाएगा। दूसरा कथन में x - y का होल स्क्वायर 0 से बड़ा होगा, ये तो हमेशा सही होगा, यानी पहला ही पर्याप्त होगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 85 कितने द्विघात समीकरण होंगे कि मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है। अल्फा + बीटा बराबर अल्फा × बीटा, तो -b/a बराबर c/a, यानी कि b + c बराबर 0, तो ये तो अंततः अनेक आ जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ x का वैल्यू यदि हम लोग 45 डिग्री रखेंगे तो ये आएगा 2 - √2, और जो पूछा गया है उसका भी वैल्यू वही आता है, तो इसका भी आंसर जो आ जाएगा वो x आएगा। 45 करके से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में x + y हमें 90 आएगा और x - y हमें आएगा 30, यानी कि 60 और 30, तो 60 120 - 30 यानी कि 90, तो cot 90 का मान कितना आ जाएगा, cot 90 का मान 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 को हम लोग लिख सकते हैं sin² थीटा - cos² थीटा का होल स्क्वायर, ये तो हमेशा 0 से बड़ा बराबर होगा, यानी न्यूनतम मान क्या जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है cos थीटा + sec थीटा को दूर लिखेंगे, मतलब x + 1/x दूर है तो x का मान तो 1 आएगा, तो cos पावर 4 थीटा + sec पावर 4 थीटा - 2, ये 2 - 2 यानी कि 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है y दिया गया है cos² x + sec² x, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 91 द्विघात समीकरण x² + अल्फा x + बीटा बराबर 0 के मूल जो है वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा + बीटा आ जाएगा -अल्फा, और अल्फा × बीटा जो आ जाएगा वो बीटा 0 के बराबर नहीं है, मतलब अल्फा 1 आएगा, बीटा का मान आएगा -2, तो अल्फा - बीटा आ जाएगा 1 - -2, यानी कि 3 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 92 दिया है वस्तु का एमआरपी 200 है, 10% छूट देने के बाद 20% लाभ होता है, तो सीपी का 120% बराबर 200 का 90%, यानी सीपी तो हमें जो मिलेगा वो 150 मिलेगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है 9000 का 7%, 12000 का 8% और 15000 का 9% कितने साल तक कुल धन लौटाना पड़ रहा है, मतलब ये तो 36,000 तो ये हो गया, यानी 14,700 रुपया ब्याज हो रहा है। ये बताओ परसेंटेज दो जीरो, यानी 630, 960 और 1350, टी बराबर 14,700, तो 1 जीरो तो सब जगह काट सकते हैं, ये आ जाएगा
198, 294 टी आ रहा है 1470, टी का मान आ जाएगा 5-7। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है 3 क्रमागत धन संख्याओं के घनों का योग 9 से विभाज्य है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कि समघात मतलब m का स्क्वायर या पावर 4 2n जब भी होगा तो ऑड नंबर के से एक ज्यादा होगा, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है जो ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 95 1000 के कितने भाजक होंगे, मतलब एक और 1000 को छोड़कर 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 3 यानी कि 4 गुणे 4 यानी 16 माइनस 2 यानी कि 14 फैक्टर हमें मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे तो के स्क्वायर माइनस 30k प्लस 161 माइनस 64 बराबर 0 के मूलों का योग शून्य है, मतलब कि b 0 आ जाएगा तो k का मान तो आ जाएगा 7 और 23। मूलों का अंतर तो अल्फा माइनस बीटा जो आएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का रूट हो जाएगा, ये तो 0 है। माइनस 4 गुणे माइनस 64 यानी कि ये तो 16 आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा 16 आएगा। क्वेश्चन नंबर 97 दिया है एक कपड़े की कीमत 10,000 है, 2 मीटर अधिक कपड़ा खरीदा जाता तो 250 रुपया कम हो जाता। ऑप्शन दिया है 8, 10, 12, 16 यानी कि 2 अधिक खरीदा जाता तो 10, 12, 14, 18। यहाँ तो 1250 का रेट पड़ता, यहाँ 1000 का रेट पड़ता, 250 का अंतर है मतलब 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल c अनुपात a में हो तो c अल्फा c और अल्फा ये लिख सकते हैं। तो a और b में abc में रिलेशन पूछा है क्या होगा, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा c प्लस 1 बराबर माइनस b बाई ए और अल्फा स्क्वायर c का मान तो आ जाएगा हमें c बाई ए। अल्फा का मान रख देंगे तो क्या मिलेगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सी प्लस 1 का स्क्वायर बार इंटू सी बराबर सी बाई ए सी तो कटेगा यानी कि बी स्क्वायर ए कटेगा ए सी प्लस 1 का स्क्वायर जो ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1 और एरिया 84 दिया गया है। तो ये 24, 7 और 25 कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यानी कि यहाँ से पेरीमीटर जो आ जाएगा हमें 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 दो शहरों के बीच की दूरी 192 है, एक्स वाई से 2 घंटा कम समय लेती है, तो तेज को और एवरेज चाल का अंतर 16 है। तो यहाँ जो कम मतलब स्पीड वाले के लिए टाइम दिया है 3, 4, 5, 6 यानी कि धीरे वाले के लिए हो जाएगा 5, 6, 7, 8। 192 में 4 से भाग देंगे ये 48 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा, मतलब कि तेज वाले को 4 घंटा लग रहा था, यही पूछा गया है।